OPG69 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो अपने प्लेलिस्ट में जा कर के यूट्यूब चैनल के अपने प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेवें। आज का जो विषय है वो है मापनी कैसे बनाएं। भूगोल के अभी प्रैक्टिकल होने वाले हैं, तो बच्चों के सामने ये बहुत समस्या आ रही थी कि किस प्रकार मापनी बनाई जाए। मापनी बनाते समय दिक्कत आ जाती है, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम शुरू करते हैं मापनी कैसे बनती है। उसके लिए आपको सबसे पहले दो प्रकार के माप याद होने चाहिए। जैसे ये अमेरिकन माप है, तो ये है कोई डमडेसी है, इसका नाम डमडेसी है। तो किसी ने पूछ लिया की है डमडेसी, की है डमडेसी, भारा होता है ना, उसको डमडेसी से कह सकते हैं। तो की है डमडेसी, ये अमेरिकन माप है। की से किलोमीटर, है से हेक्टामीटर, डे से डेकामीटर, में से मीटर, और डे से डेसीमीटर, और सी से सेंटीमीटर। अब हमें ये याद रखना बहुत आसान हो गया है। सीधे ही लिखेंगे रफ कॉपी में पहले की है डमडेसी। ठीक हो गया। अब इसके साथ में एक, और इसके साथ में एक जीरो, इसके साथ में एक दो जीरो, इसके साथ में तीन जीरो, इसके साथ में चार जीरो, इसके साथ में पाँच जीरो। फिर ये किलोमीटर वाली लाइन होगी पूरी। फिर आ जाते हैं हेक्टोमीटर। एक हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं, 1000 डेसीमीटर होते हैं, और 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। अब डेसीमीटर वाली लाइन ले, डेकामीटर वाली। डेकामीटर 1, मीटर उसमें 10, और डेसीमीटर 100, और सेमी होगी 1000। अब मीटर, एक मीटर में 10 डेसीमीटर और 100 हो गए सेंटीमीटर। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो है अपने अमेरिकन माप। ये हमारे को मापनी बनाने में पहले काम आने वाली है अभी। ठीक है, उससे पहले ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद में ये सारणी जैसे याद करते हैं, आपको जरूरत पड़ेगी ये वाली सारणी की। इसको ब्रिटिश माप बोलते हैं। जैसे हम इस बच्चे को, इसका नाम है गफू, ये गफू है, गफूर है कोई, है ना। इसको कहते हैं माप गफू इंच। इसको कहते हैं गफू तू इंच माप के बता। तो मैं से मील, एक मील 8 फरलांग और 1760 गज, 5280 फुट होते हैं, 63,360 इंच होती है उसमें एक। अब फरलांग की बात करें तो 220 गज होते हैं, 660 फुट होते हैं, और 7,920 इंच होते हैं। एक गज में 3 फुट होते हैं और 36 इंच होते हैं। एक फुट में 12 इंच होते हैं। ये सारणी भी आपको याद करनी पड़ेगी मापनी बनाने से पहले। दोनों सारणियाँ आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं कि मापनी कैसे बनती है। ये दोनों सारणियाँ आपको भली भांति याद होनी चाहिए पहले। अब आपको आरफ दे दी है 1 आपको दे दी है 1.120। निरूपक भिन्न बोलते हैं अंग्रेजी में आरफ को। अब इसकी मापनी कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। मापनी बनाने से पहले अगर आप ब्रिटिश माप ले रहे हो तो आप 6 इंच की रेखा खींच सकते हैं। अगर आप मापनी बना रहे हो
अमेरिकन में तो 15 सेमी की रेखा आप खींच सकते हैं। ये दो माप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, मैं पहले आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। अब हम इनकी कहाँ जरूरत पड़ेगी ये देखें। ये तो ब्रिटिश में काम आएगी और ये अमेरिकन में काम आएगी, ठीक है। अच्छा, इस आरएफ का मतलब हुआ कि 1 सेमी मानचित्र की दूरी हो तो धरातल पर दूरी 120 सेमी की होगी। भी 1 सेमी मानचित्र पर है तो धरातल पर वह दर्शाएगी कितनी, 120। अब ये जो जगह है ना, ये देखिए, इस जगह अगर सेमी में है तो आप 6 सेमी में है तो आपको 15 सेमी तक कोई भी रेखा आप खींच सकते हैं। मैंने ये 15 सेमी की ली है, आप चाहे तो 5 सेमी ले लो, चाहे तो यहाँ आप 10 सेमी ले लो, चाहे तो आप 12 सेमी ले लो, परंतु ध्यान रहे 15 सेमी से कम लेनी है अगर अपनी अमेरिकन माप है तो। अगर ब्रिटिश माप है तो आप 6 इंच की रेखा तक ले सकते हैं, 6 इंच की रेखा तक आप ले सकते हैं, 6 इंच की रेखा तक आप ले सकते हैं अगर ब्रिटिश माप है तो, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा ये जो कर रहे हैं वो आपका अमेरिकन माप है, इसलिए हमने 1 सेमी मानचित्र की दूरी हो तो धरातल पर दूरी कितनी हुई, 120 सेमी। अब मैंने मापनी कि ये जो माना है रेखा, ये 15 सेमी मानचित्र की दूरी हो तो मैंने 15 सेमी लिया है, ठीक है ना। इसलिए 15 सेमी होगी तो कितनी होगी, हम क्या करेंगे, 15 को 120 के साथ गुणा कर देते हैं तो आपका आता है 1800 सेमी, ठीक है। 1800 सेमी आपका आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1800 सेमी है, इसमें मापनी में एक बड़ी आपको इकाई चाहिए, एक सबसे छोटी इकाई आपको चाहिए। छोटी इकाई आपके पास में सेमी में आ गई है, ठीक है। तो बड़ी इकाई आपके पास में किस में आनी चाहिए, मीटर में। तो इसलिए हम इस 1800 सेमी का मीटर बना लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, अपने 100 का भाग लगा देते हैं। तो इसमें ये कितना है, 1800 सेमी है और उसमें भाग लगा देंगे 100 का। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मीटर में बदलना है, एक इकाई हमारे को बड़ी चाहिए, एक छोटी चाहिए। तो ये बन गया आपका 18 मीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अतः 15 सेमी की होगी रेखा और जो दर्शाएगी कितना मीटर, 18 मीटर। अब हम इसकी मापनी बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक 15 सेमी की रेखा खींच लेते हैं। कितने सेमी की, 15 सेमी की, और उसमें हमारे को फिट करने हैं कितने, 18 मीटर। तो 0 से इधर भी एक डब्बा बचना चाहिए इन बराबर भागों में बांटते हुए। तो हमने इसको कितने भागों में बांट लिए, देखो 1 2 3 4 5 6। हमें पता है कि 18 मीटर जो है वो 6 भागों में अगर हम बांटेंगे तो एक डब्बे के अंदर कितना आ जाएगा, एक डब्बे में 3 मीटर आ जाएगा। कितना मीटर, 3 मीटर आ जाएगा। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें 6, 3 9, 3 12, 3 15। अब आप कहोगे कि हमने तो 18 मीटर दर्शाना है, 3 मीटर और किधर गया। तो 3 मीटर जो है आपका 0 से इधर है, ठीक है ना। यहां आपने मीटर दर्शाया है, देख रहे हो। तो इधर वाली जो छोटी इकाई में आपको दर्शाना पड़ेगा। ये आप मीटर दर्शा रहे हो, इधर आपको सेमी में दर्शाना पड़ेगा। ये मैं लिख देता हूं सेमी। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, इसके बराबर की एक हम बराबर एक रेखा खींच लेते हैं ऊपर, फिर इसको ले जाते हैं इधर और फुट्टे की सहायता से बनाना है। मैं हाथ से बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखें अभी, ठीक है। फुट्टे की सहायता से बनाओगे सुंदर बनेगा। अच्छा, मैंने ये बना दिया, ऐसे डब्बा बना दिया।
अब इसको बीच में एक रेखा और खींच देनी है। ये लो भी एक रेखा हमने और खींच दी। अब हम क्या करना, इन जो बिंदु है ना इनको आपस में मिला देना है। इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ये लो, इन बिंदुओं को मिला देते हैं। ये लो भाई, ये हमारे बिंदु मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पता है कि इधर जो है ना 3 मीटर है, इधर 3 मीटर है। हमें पता है कि इधर कितने मीटर है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर के सेमी कितने होंगे, 300 सेमी हो जाएंगे। कितने सेमी हो जाएंगे, 300 सेमी। 3 मीटर में कितने सेमी होंगे, ये हमें लिख देता हूँ, 3 मीटर बराबर में 300 सेमी। इस डब्बे में हमें 300 सेमी दिखाने हैं, इसलिए 300 सेमी कैसे दिखा सकते हैं बताइए आप भी। इसको 3 भागों में बांट दो। तो मैं इसको 3 भागों में बांट देता हूँ, बांट दिया। अब इस बिंदु, ये जो रेखा है इसमें 100 आगे, और इस दूसरे वाले में 200 आगे, तीसरे वाले में 300 आगे। इस प्रकार इसमें हो जाएंगे पूरे 300 हो गए ना। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए एक एक डब्बा काला कर देते हैं। ये लो भी, मैंने एक एक डब्बा छोड़ करके काला कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, एक डब्बा छोड़ के काला कर रहे हैं। ये हो रहा है, देखो मापनी तैयार हो रही है। अब हम इसको काला कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सुंदर भी रहती है, पता भी रहता है। ठीक है, गणना की दृष्टि से दोनों मापनियाँ आप जब भी बनाओ तो ध्यान रहे कि आपको ब्रिटिश और अमेरिकन माप याद होने चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा आसानी से आप बढ़िया तरीके से बना सकते हो। ये लो, ये मापनी आपकी होगी तैयार। हमने 15 सेमी की रेखा ली थी, उस पर 18 मीटर दर्शाए थे। इसके लिए कितने टुकड़े किए, पहले हमने 1 2 3 4 5 6 टुकड़े किए। 0 इधर रख करके एक डब्बे में 3 मीटर रखे। तो ये इधर वाले में जो हमने सेमी में दर्शाया, इधर वाले को 0 से इधर सेमी और इससे इधर मीटर। इस प्रकार आपकी ये मापनी बन करके तैयार हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी अपने विद्यार्थी हैं प्रैक्टिकल भूगोल क्लास 12वीं के 11वीं के, उनको हम अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद साहब।